हाय गाइस, वेलकम टू यूथ कंसर्न टाइम्स। यूथ कंसर्न टाइम्स के ऑफिशियल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं वो बुक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि DFCCIL की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसमें दो स्टेज में पेपर होने वाले हैं। एक CBT 1 होने वाला है, कॉमन रहेगा सभी के लिए, फिर आपका CBT 2 होने वाला है। तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरी समझना ये है कि DFCCIL होता क्या है, क्यों उसका आप एग्जाम दे रहे हैं, डिपार्टमेंट कौन सा है, किस प्रकार की वैकेंसी रहने वाली है, उसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों DFCCIL बनाया गया है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो यूथ कंसर्न टाइम्स इस बार आपके लिए लेकर आया है DFCCIL का एक स्टडी मटेरियल विथ क्वेश्चन बैंक। इसमें आपको हिस्ट्री मिलेगी, साथ ही साथ इसका इंडियन रेलवे और DFCCIL का पूरा डिटेल इसमें मिलने वाला है, क्या चीजें रहने वाली हैं। ये जो बुक रहने वाली है केवल 32 पेजेस की रहने वाली है, 30-32 पेज की बुक रहने वाली। आराम से इसे 2 दिन में आप पढ़ सकते हैं। हाँ, डाटाबेस क्वेश्चन है, याद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसे आप 2 से 3 बार 4 बार पढ़ लेंगे। अभी हम केवल ये प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे एप्लीकेशन YCT के एग्जाम प्रिपरेशन ऐप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले स्टोर से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो बच्चे वेब वर्जन में पढ़ना चाहते हैं, यानी लैपटॉप, PC या टैब में पढ़ाई करते हैं, टैबलेट में पढ़ाई करते हैं, उनके लिए मैं बता दूं yctpublication.com, इस पे आप जाइएगा, वहां पर गूगल साइन इन कर लीजिएगा और इन सारी बुकों का एक साथ एक्सेस कर लीजिए। इन सारी बुकों का मतलब DFCCIL की अन्य बुक भी, प्रैक्टिस बुक हो गई, इसके अलावा ऑपरेशन MBD का हो गया, और ये 3 बुक तो ये हो गए। इसके अलावा भी लगभग 1000 प्लस ई बुक्स हैं, जिसमें आपके सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेक, नॉन टेक, इसके अलावा ISPS से रिलेटेड बहुत सारी किताब, लगभग 1000 प्लस ई बुक्स हैं। टेस्ट सीरीज हैं, क्विजेज हैं, करंट अफेयर्स है, डेली क्विज हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाली हैं। तो ये बुक के बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे, किन पार्ट में बुक दिखाई गई है, क्यों इंपॉर्टेंट है आपके CBT 1 के लिए। CBT 2 में तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, हिस्ट्री इसकी पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेहतरीन, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक्स डिवाइड किए गए हैं वो 10 टॉपिक्स यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं। पहला टॉपिक तो डिवाइड किया गया है वो हिस्ट्री पे डिवाइड किया गया है, जो इंडियन रेलवे की हिस्ट्री रहने वाली है। इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेलवे जो 1832 से लेकर 1852, 20 साल का पूरा एरा यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें क्या क्या चीजें न्यू जनरेट हुई, क्या क्या चीजें जो एक स्टेप बाय स्टेप चीजें बढ़ती गई उस एरा में, 1832 से 1852 के बीच में। फिर उसके बाद पैसेंजर रेलवे के बारे में बताया जाएगा, 1853 से 1924 तक। सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका रहने वाला है, लगभग 70 साल की जर्नी इसमें आपको बताई जाएगी। फिर आपका इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ 1925 से 1951 तक, 26 साल की जर्नी इसमें दिखाई जाएगी। फिर जोनल रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 1951 से 1983 तक, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद रैपिड ट्रांजिट जो हो रहा है 1983 से लेकर 2023 तक, तो ये आपको 40 साल का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये पूरा 1832 से लेकर 2023 तक की सारी जर्नी आपको यहाँ पे इंडियन रेलवे की मिल जाएगी, किस प्रकार से पहले क्या था, अब क्या है, कैसे कैसे सुधार हुआ है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका लिस्ट ऑफ रेलवे जोन इन इंडिया एंड दियर हेडक्वार्टर्स। पूछ लेगा ना इस जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है, जैसे इलाहाबाद, प्रयागराज किस जोन का है, गोरखपुर किस जोन का रहने वाला है। इसके अलावा आपके बहुत सारे जोन होते हैं। इंडियन रेलवे की सब हिस्ट्री क्या रहने वाली है, वो चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। फिर आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन रेलवे NAIR, कहाँ कहाँ बोगी बनती है, कहाँ पर एजुकेशन किया जाता है, कहाँ पर किस चीज का डीजल इंजन का निर्माण कहाँ होता है, इलेक्ट्रिकल इंजन का निर्माण कहाँ होता है, उसके लिए अलग अलग कॉलेज हैं, अलग अलग जोन में अलग अलग चीजें बनाई गई, उसकी हिस्ट्री यहाँ पे मिल जाएगी। ट्रेन कितने प्रकार की होती है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको प्रोडक्शन यूनिट ऑफ इंडियन रेलवे, फिर DFCCIL का यहाँ पे हिस्ट्री DFCCIL की स्पेशल मिल जाएगी। फिर आपका फैक्ट्स अबाउट इंडियन रेलवे, करंट अफेयर्स ऑफ इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे रेल मंत्री जो भी निर्णय ले रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी। फिर आपका आता है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि इंडियन रेलवे या रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, वो लास्ट में 5 पेज में हमने यहाँ पे दे दिया है। तो 27 पेज में फैक्ट आपको मिल जाएंगे, 26 पेज में, फिर 27 से लेकर 32 तक 6 पेजों में आपके क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल, ऑपरेशन BD, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स में दिया गया है कि क्या क्या चीजें हैं, CBT 1 किस में होगा, CBT 2 किस में होगा। सिविल इलेक्ट्रिकल केवल ऑपरेशन एंड BD में आपके CBAT होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके अलावा और किसी में नहीं होगा, सब में CBT 1 और CBT 2 होगा। उसके बाद आपका DV, फिर आपका मेडिकल टेस्ट, ये 4 स्टेज में आपको गुजरना है, CBT 1, CBT 2, DV, उसके बाद मेडिकल, इसके बाद आपका सिलेक्शन है। ऑपरेशन एंड BD में आपको CBAT भी देना है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये आपका सिलेबस रहने वाला है। जो CBT 1 का रहेगा, मैथमेटिक्स 30 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का, जनरल साइंस 15 नंबर के, लॉजिकल रीजनिंग 30 नंबर का, नॉलेज अबाउट इंडियन रेलवे
या DFCCIL 10 नंबर के, यही 10 नंबर के लिए ये बुक बनाई गई है, ध्यान रखिएगा। 100 नंबर के यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। ये 10 नंबर पढ़ लीजिएगा, इतना पढ़ लेंगे आपके 10 नंबर में 8 नंबर तो कन्फर्म है ये है। इसके बाद चैप्टर 1 के ब्रीफ हिस्ट्री है, इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। फिर आपका यहाँ 1832 1852, 1832 में क्या हुआ, 37, इसके बाद 45, यहाँ पे सारी चीजें डेट वाइज डेट यहाँ पे दे दी गई हैं। ठीक है, यहाँ 1926 1930 यहाँ पे पूरा डाटा यहाँ पे दिया गया, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके लिए ही। ये तत्काल सिस्टम कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, रीजन क्या थे, और भी जो कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई गई, कब चलाई गई, उसके बारे में। फिर यहाँ पे जोन है, जैसे आपका सेंट्रल जोन है CR, सेंट्रल जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। कौन कौन सा डिवीजन आते हैं, मुंबई, भुसावल, पुणे, सोलापुर, नागपुर, CR। इसके बाद साउथर्न रेलवे है, इसका कहाँ पे, चेन्नई सेंट्रल रहने वाला है। नॉर्दर्न रेलवे NR न्यू दिल्ली। इसके बाद वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट मुंबई। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, साउथर्न गार्डन रीच कोलकाता। फिर आपका कोलकाता मेट्रो का कोलकाता, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। फिर इसके बाद नॉर्थ ईस्ट NEFR, इसका मालीगांव गुवाहाटी में है। फिर आपका नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे NER गोरखपुर में रहने वाला है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ECR हाजीपुर। फिर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे NWR जयपुर। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद कहा जाता है। इसमें जोन कौन कौन सा आएगा, प्रयागराज, आगरा और झांसी। साउथ वेस्टर्न रेलवे SWR हुबली। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर। साउथ ईस्ट रेलवे बिलासपुर। साउथ कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम। और कोंकण रेलवे जो नवी मुंबई इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है। तो ये 19 जोन जो आपको सम्मिलित किए गए हैं, यहाँ पे आपको दिखा दिए गए हैं उनके जोन के साथ साथ। फिर आपका स्टैंडर्ड गेज कितना होता है, ब्रॉड गेज कितना होता है, कहाँ कहाँ ये गेज यूज किए जाते हैं, कितने % तक यूज किया जाता है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये इंडियन रेलवे से रिलेटेड आपका रहने वाला है। कुछ कंपनियां हैं, जैसे राइट्स है, इरकॉन है, श्रिस है, कॉनकॉर है। ये कंपनियां कब स्टेब्लिश्ड हुई हैं, इन कंपनियों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आप अपनी तरफ से गूगल कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे केवल डाटा दे दिया है कि कौन सी कंपनी कब स्टेब्लिश्ड हुई है, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जैसे लेटेस्ट में जो कंपनी स्टेब्लिश्ड हुई है वो आपका 2006 में DFCCIL रहने वाला है। इसके बाद BSCL 2010 में, BCL 2010 में हुआ है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सा अगर आप गूगल कर लेंगे तो थोड़ा सा डिटेल आपको मिल जाएगा। टाइम अभी है आप लोगों के पास, तो आराम से इसे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार चैप्टर वाइज सारी चीजें रहने वाली है। अब मैंने ये दिखा दी, 27 पेज की एक नोट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी ई बुक फॉर्मेट में, उसे आप जाके वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और भी कोई अगर आपको लगता है कि ये हमारे पास कमेंट आए थे, सर DFCCIL में इंडियन रेलवे 10 नंबर का पूछा जा रहा है, तो उसके लिए एक स्पेशल बुक लॉन्च कर दी, तो हमने बुक लॉन्च कर दी है ऑलरेडी। अगर और भी कोई डिमांड है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तुरंत एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, ऊपर ही ये बुक अब लेवल मिलने वाली है। जो वेब वर्जन में पढ़ते हैं लैपटॉप PC टैब में, वो भी जाके ycgpublication.com में पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही आप कमेंट देते रहिए, ऐसे ही सुझाव देते रहेंगे तो हम ऐसे ही चीजें आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। थैंक यू गाइज।